फ्रेंड्स, अभी कुछ ही दिन पहले की बात है कि मेरा एक बहुत ही पुराना मित्र मिला। मैंने पूछा क्या हाल चाल है। कहने लगा मेरा हाल चाल अच्छा नहीं है, अभी मेरा बुरा वक्त चल रहा है। तो मैंने साथ साथ ही कहने लगा मेरा पहले वक्त बड़ा अच्छा था। फ्रेंड्स, यही होता है सबके साथ। जब हमारा बुरा वक्त आ जाता है तो हमें बीत गया टाइम हमेशा ही अच्छा लगता है। दरअसल में बात यह है कि टाइम हमेशा ही एक जैसा होता है। कोई टाइम भी बुरा नहीं होता, कोई टाइम भी अच्छा नहीं होता। टाइम अपने हिसाब से चलता रहता है, अपनी स्पीड से चलता रहता है। होता ही है जब हमारा बुरा वक्त होता है, हम जो अपने लाइफ के अंदर जो हमारे को एकदम अचानक कठिनाइयाँ आ जाती हैं, मुश्किलों का पहाड़ टूट पड़ता है, उनके साथ हमें ऐसा आता है, उनके साथ संघर्ष करने की आदत पड़ जाती है। जैसे हमारे को आदत पड़ जाती है फिर हमारे को वो ही टाइम ऐसे ही अच्छा लगने लग जाता है। तो इसलिए ये जो मेरा फ्रेंड है ये भी कह रहा था कि मेरा पहले वाला टाइम बड़ा अच्छा था। पहले वाला टाइम मैं आपको बताता हूँ। इनका ये जो खास पर्सन है जिनके बारे में मैं बात कर रहा हूँ, इनका पहले अच्छा टाइम क्या था कि ये चंडीगढ़ के अंदर एक 4 कनाल की कोठी में रहते थे। क्योंकि इनके पिताजी मिलिट्री के अंदर बहुत बड़े ऑफिसर थे, जनरल थे। तो उन्होंने अपनी लाइफ टाइम के अंदर एक चंडीगढ़ में 4 कनाल की कोठी खरीदी हुई थी। तो उसमें ये सारा परिवार रहता था। जैसे इनके फादर साहब की डेथ हुई, जनरल साहब की, तो उसके बाद ये 4 भाई थे। 4 भाइयों ने उस कोठी को बेच के अपने अपने पैसे बांट लिए। ये जो मेरा मित्र है खास करके, इसको भी जो इसके हिस्से के पैसे मिले, इसने कुछ पैसे अपने पास रख के, ताकि जो बाकी की जिंदगी है मैं इसी पैसे से गुजारा कर लूंगा। तो एक छोटा सा एक फ्लैट खरीद लिया 2 बेडरूम वाला। तो एक तो ये इनको ये बड़ा डिप्रेशन था कि बहुत ही मैं पहले 4 कनाल के बंगले में रहता था, फिर ये कहने लगे कि मैं अब रहने लगे 2 बेडरूम फ्लैट में, वो भी अपार्टमेंट में, वो भी 6ठी मंजिल के ऊपर। तो इनको ये भी बड़ा डिप्रेशन रह रहा था कि अब मेरा बुरा वक्त शुरू हो गया और मेरा उल्टी गिनती शुरू हो गई। दूसरा, इनके साथ फैमिली में कुछ हैपनिंग हो गई। इनकी वाइफ जो थी वो एक्सपायर हो गए। इनका जो लड़का था वो एक्सपायर हो गया, उसका किसी ने मर्डर कर दिया। वो किसी जगह वो ऐसे ही खाम खाई इनका लड़के की डेथ हो गई, क्योंकि किसी का झगड़ा कुछ हो रहा था, कुछ शराबी लोग लड़ रहे थे, उनको वो छुड़वाने चला गया। और जो शराबी ने सोचा ये दूसरी पार्टी का है, उन्होंने इसके लड़के को कुछ मार दिया, उसकी डेथ हो गई। खैर, ये 2-3 हादसे इनके साथ हो गए। इनका बुरा वक्त कहने लगा मेरा बहुत बुरा वक्त चल रहा है, अब मेरी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। फिर मैंने उसको याद कराया। मैंने कहा देखो, जो पहला तुम टाइम कहते हो अच्छा था, वो भी तुम्हारे लिए इतना अच्छा नहीं था, क्योंकि वो टाइम भी तुम्हारी डिफिकल्टी का था, क्योंकि तुम्हारा कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं था। क्योंकि तुमने अपने सोर्स ऑफ इनकम को कंपनसेट करने के लिए आपने क्या करा था, आपको याद है कि आपने पीजी चलाना शुरू कर दिए थे। कोठी के अंदर पीजी किराए पर देने लग गए थे। और फिर क्या था, ऐसा ही नहीं, फिर भी गुजारा नहीं हुआ तो फिर आपने टिफिन सप्लाई शुरू कर दिए। इतनी बड़ी कोठी के अंदर 4 कनाल के बंगले में रहते हुए टिफिन सप्लाई शुरू कर दिए चंडीगढ़ के अंदर, घर घर जाके सप्लाई करना शुरू कर दिए। वो भी कोई टाइम इतना अच्छा नहीं था तुम्हारा, लेकिन ये फर्क सिर्फ इतना है कि तुम्हें पता नहीं लगा, क्योंकि तुमने उस डिफिकल्टी कठिनाइयों के साथ संघर्ष करने की तुम्हें आदत पड़ गई थी, इसलिए तुम्हें आहिस्ता आहिस्ता वो अच्छा लगने लग गया था। अभी भी क्या है कि अभी तुम्हें ये लगता है कि तुम्हें जो 4 कनाल के बंगले से सीधे ही 2 बेडरूम फ्लैट में आ गए हो, ये भी कोई बुरी बात नहीं है। ये सबके साथ ये हैपनिंग हो रही है। हमारे गांव के अंदर एक बहुत ही बड़ा अमीर किसान था, उसकी 100 एकड़ जमीन थी। जब उसकी डेथ हुई तो उसके 4 बेटे थे, तो 4 बेटों को 25-25 एकड़ डिवाइड हो गया। जब 4 बेटे थे, 4 बेटों के आगे फिर 2-2 बेटे हो गए, तो आगे 10-10, 12-12 एकड़ जमीन रह गई। तो मैंने कहा ये इसी तरह पार्ट ऑफ लाइफ है, बाकी डिप्रेशन से बाहर आओ, ये पार्ट ऑफ लाइफ है, सबके साथ होता है। जमीनों के बंटवारे होते हैं लोगों के, जो किसान है उनके जमीनों के बंटवारे हो जाते हैं, जो शहरी लोग हैं इनकी जो कोठियाँ हैं उनके बंटवारे हो जाते हैं। तो खैर एनीवे, तो इससे पार्ट ऑफ लाइफ। मैंने कहा अगर तुम इससे डिप्रेशन से तुम्हें बाहर आना चाहिए। डिप्रेशन जो है बहुत ही खतरनाक बीमारी है, मौत इसके घातक सिद्ध हो सकती है। और कोई ना कोई ऐसी बीमारी लग जाती है, ब्रेन की बीमारी लग सकती है, हार्ट की लग सकती है, कुछ भी लग सकती है। तो तुम्हें इससे बाहर आना चाहिए। अपने आप को जो लाइफ है, जैसे तुमने पहले 4 कनाल के बंगले के अंदर तुम्हारा सोर्स ऑफ इनकम नहीं था, तुमने जैसे उस वक्त उन कठिनाइयों के साथ संघर्ष करने की आदत डाली थी, ऐसे ही तुम्हें जो नई कठिनाइयाँ हैं, फ़र्क सिर्फ इतना ही है कि जो कठिनाइयाँ हैं बिल्कुल इनका रंग रूप बदला हुआ है, इनके साथ तुम्हें संघर्ष करने की आदत डालनी चाहिए, और इसी तरह तुम डिप्रेशन से बाहर आ सकते हो। सो दोस्तों, उसको काफ़ी हद तक मेरी बात समझ में आई।
अभी वो अपने इस डिप्रेशन में से काफ़ी हद तक बाहर आ गए हैं और मेरे को बड़ी खुशी हो रही है। अगर आपको ये वीडियो कैसी लगी, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना। आपके इस स्टोरी के बारे में आपके क्या कमेंट हैं, आपने मेरे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपने विचार ज़रूर बताना। अगर आप ऐसी वीडियो और देखनी चाहते हैं रियल एस्टेट के बारे में, न्यू बिजनेस आइडिया के बारे में, या जो ऐसी लाइफ के अंदर जो संघर्ष की स्टोरीज है उनके बारे में, तो आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना।